अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। अपनी टांगों पर खड़ा नहीं होने देंगे, ये धमकी किसने किसको दी है, ये आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ के बाद मुनस इलाही ने भी कुछ अहम तफसीलात शेयर कर दी हैं, वो क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने जो कि हमेशा जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में तफसीलात शेयर करते हैं और उनसे उनकी एक मुखासमत है, उनसे उनका एक जिसे कहें ना एक हार्ड जोन है। जब भी देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के मुतल्लिक वो कोई ना कोई तफसील शेयर कर देते हैं और वो बता देते हैं कि जो भी हुक्मरान हैं उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मुल्क में जो राइज निज़ाम है उसके तहत हमें बुलाना चाहिए और उसके बाद पार्लियामान में बुलाकर फैज़ हमीद और बाजवा साहब का एहतसाब करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने फ़हाद हुसैन साहब के प्रोग्राम में एक बात कही थी कि मैंने जब ये तजवीज़ दी कि पार्लियामान में बुलाया जाए फैज़ हमीद को और बाजवा साहब को, तो इन दोनों में से एक के मुताबिक यानी कि एक के लिए तो उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि फिर मुझे बाजवा साहब ने धमकी दी और उन्होंने कहा धमकी दी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको धमकी, आप तो इस वक्त वज़ीर दिफा हैं, विफाकी वज़ीर दिफा, आपको बाजवा साहब धमकी दे सकते हैं जो कि मिस्टर नो पर्सन है इस वक्त, कोई यानी कि उनके पास ना कोई ओहदा ना कोई कुछ, तो ऐसे वो आपको मिस्टर लेमैन की तरह भी वो धमकी दे सकते हैं। इतने क्या वो असर व रसूख वाले हैं, इतने बाअसर हैं। तो उन्होंने कहा मुझे धमकी दिए। और उसके बाद वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो इससे पहले एक बात बता चुके कि जब वो 2018 के इंतखाबात हार रहे थे तो हुआ ये कि बाजवा साहब को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि देखें धांधली हो रही है मेरे साथ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नताइज उससे यकसर मुख्तलिफ आना शुरू हो गए। ये है बाजवा साहब का और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का एक मुख्तसर सा एक दूसरे के हवाले से तारुफ। और अब जो बात है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अहम बात बताई है। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे एक बड़ी शख्सियत के जरिए धमकी दी है कि अगर बातें की तो अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो भी बातें करना शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर वो करेंगे तो फिर मैं भी बातें करना शुरू कर दूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब अब ये कह रहे हैं। साहब ने ये कहा कि एक मोहतरम शख्सियत के जरिए एक मोहतरम यानी कि एक इज्जतदार, एक बहुत बड़ी आला व अरफा शख्सियत के जरिए एक धमकी दी, यानी कि इज्जतदार। खुद कोई बात नहीं की है, बाजवा साहब ने पैगाम भेजा है, धमकी भी भेज के दी है। और उसके बाद इससे पहले जो खबरें आई थी ये कहा गया था ना कि बाजवा साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने टेलीफोनिक एक दूसरे से नाराज़गी का इजहार किया, एक दूसरे के मुताल्लिक गुस्सा भी हुआ, गालियां दी हैं एक दूसरे को, यहाँ तक कहा गया। अच्छा, हमें लगा था कि मामला अब ठंडा हो गया है, उसके बाद बात खत्म होगी, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ का ये वाला बयान तो इसका मतलब ये आगे चलेगा। किसी को लगा नहीं था ये खत्म हो जाएगा। और अगर बातें की तो अपनी टांगों पर नहीं खड़े हो पाएंगे। अब टांगों पर नहीं खड़े हो पाएंगे इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि वो भी बातें शुरू करेंगे, ये खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके रद्देमल में ये कहा है कि तो मैं कहता हूं अगर वो करेंगे तो फिर मैं भी बातें करना शुरू कर दूंगा। दोनों के पास एक दूसरे मतलब के न जाने फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि अगर वो बातें करेंगे तो ठीक है, कर लें, मैं भी कर लूंगा। दोनों के पास एक दूसरे के हवाले से न जाने ऐसे कौन से राज हैं जो कि अफशा करना चाहते हैं। और उसके बाद ऐसी भी क्या बात है जो कि अब तक सामने नहीं आई होगी ख्वाजा आसिफ साहब ने। बहरहाल अगर बाजवा साहब ने बातें की तो कौन सी बातें कर लेंगे कि ये तमाम तर चीज़ें। बहरहाल उसके बाद इसी तनाजुर में यानी कि बाजवा साहब के हवाले से मुनस इलाही साहब ने कुछ अहम तरीन बातें की हैं। सबसे पहले को इंटरव्यू दिया है मुनस इलाही साहब ने। वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मेरे वालिद यानी परवेज इलाही को कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि आप इमरान के साथ जाएं, इमरान के साथ जाएं यानी उनका साथ दें। मैं वहीं मौजूद था और मैंने कहा था कि अब्बा जी अब तो बाजवा साहब ने भी कह दिया है, अब कोई दूसरी चीज़ होनी नहीं चाहिए, यानी कि अब इसके बाद यानी इमरान खान साहब के साथ कोई हाथ नहीं होना चाहिए। पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे मुनस इलाही इन दिनों स्पेन में हैं और ख़ुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान में उन्हें कई मुकदमात का सामना है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर नहीं आ रहे हैं। और उसके अलावा जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें वो ये कहते हैं कि उनके वालिद और पीटीआई, उनके वालिद
देखें उनके वालिद और पीटीआई एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्लियर कर रहे हैं कि हाँ पीटीआई और उनके वालिद एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन अब्बा जी फौज के रवैये पर अफसुर्दा हैं, ये कहा है मुनिस इलाही साहब ने। उन पर ये तनकीद होती है कि वो आए मुकदमात फेस करें, पाकिस्तान आए, वो क्यों नहीं आते, अगर वो यहाँ होते मेरा ख्याल है वो अपने लिए मुश्किल खड़ी कर देते। परवेज इलाही साहब भी इसमें खुश होंगे, पैसरा इलाही साहिबा भी तक जेल में ही है, तो उन्होंने ये बेहतर ऑप्शन समझा है कि वो बाहर ही रहे जब तक बिल्कुल मामला ऐसे ही है। सही नहीं हो जाते। उनका कहना था कि वो इस बात से दुखी हैं कि 40 साल की खिदमत के बावजूद धोखा देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं, ये अब भी कह रहे हैं, और लेकिन उनकी शर्त है कि पहले 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। इमरान खान से मुतल्लिक उन्होंने ये बात की, और ये दोहराई गई बात हमने है। कल भी की थी जब असतूर साहब का व्लॉग हम जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ऐसे ही था कि इमरान खान साहब को ऑफर की जा रही है लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। देखिए वो ये कहते हैं कि मेरी शराइत से मुज़ाकरात का आगाज़ होगा, लेकिन सामने वाला फरीक ये कह रहा है कि आपकी शराइत नहीं चलेंगी, हम जो कहेंगे कुछ आपकी शराइत मानी जाएंगी, कुछ हमारी ज़्यादा हमारी चलेगी। और यही वजह है कि मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो रहे हैं। डेडलॉक है, और उसके बाद मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत इमरान खान साहब का वो बयान भी था, और जिसमें वो तिल मिला उठे थे। हाँ जी बिल्कुल, उनसे पूछा गया, यानी परवेज इलाही साहब से, कि 2022 में मुनिस इलाही साहब से माजरत चाहता हूँ, उनसे पूछा गया कि 2022 में पंजाब असेंबली में वजीर आला के इंतखाब के हवाले से मुस्लिम लीग काफ और आसिफ अली जरदारी के माबैन मामलात तय पाने की खबरें आ रही थी, और वो जो चौधरी शुजात साहब के साथ आसिफ जरदारी की वो मशहूर ज़माना मुलाकात थी, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी के माबैन मामला तय पाने की खबरें आ रही थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने पीटीआई की हिमायत का फैसला किया। तो कहा जाता है कि मुनिस इलाही ने ही अपने वालिद को इमरान खान की हिमायत पर मनाया था। ये उन दिनों की बात है जब परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के बाद परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये तमाम तर चीज़ें सबके सामने थी। उसके जवाब में उनका कहना था कि शुरू में मैंने ज़रूर उन्हें इस बात पर रजामंद किया, मैंने, और उसके लेकिन बाद में किए गए तमाम फैसले उनके अपने थे। अब आगे वो कहते हैं, बाजवा साहब को डिस्कस कर रहे हैं, बाजवा साहब यानी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की इन्वॉल्वमेंट, उस वक्त भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। यानी ये परवेज इलाही को मनाने वाला एक तो इब्तदाई तौर पर मुनिस इलाही था, दूसरे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब थे, ये मुनिस इलाही साहब बता रहे हैं। जब पीटीआई रहनुमा हमारे घर से उठकर गए तो वालिद ने बाजवा साहब से रब्ता किया था, और बाजवा साहब ने कहा था कि चौधरी साहब आप अपनी मर्जी करें, यानी जो आप चाहते हैं वो करें, यानी कि परवेज इलाही साहब ने फ़ोन किया, हुण तुसी मैनू दसो मैं की करा, तो उन्होंने बताया कि आप अपनी मर्जी करें। वालिद ने उन्हें कहा था कि हमारे पास अब दोनों तरफ से ऑफर्स हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, यानी कि एक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से ऑफर्स थी, और उसके अलावा परवेज इलाही साहब के पास ऑफर्स आना शुरू हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये परवेज इलाही साहब ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब से पूछा। मुनिस इलाही ने कहा कि बाजवा साहब के अल्फाज थे जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको बेहतर लगता है। पहले उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी करें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपको बेहतर लगता है मुकम्मल फैसला भी परवेज इलाही साहब का था, आप वो करें। इस पर वालिद ने कहा कि मैंने वो करना है जो आपने कहना है, मैंने वो करना है, एस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी वो, यानी कि परवेज इलाही साहब ये कह रहे थे कि मैंने वो करना है जो आपने कहना है, लेकिन अब वो नहीं कर रहे जो वो कह रहे हैं। ये यहाँ ठीक आई हैं आप। फिर जनरल बाजवा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप इमरान के साथ यानी कि आप इमरान खान साहब का साथ दें। तो ये एक अनोखी चीज सामने आई है। तो फिर ऐसा साथ दिया परवेज इलाही साहब ने, आप देखें इस वक्त तक भी वो साथ दे रहे हैं, कितनी मुश्किलात के बावजूद साहब की मानकर साथ दे रहे हैं। मेरा ख्याल है मुमकिन है ना भी हो, और वो इमरान खान साहब की और उनकी कुर्बत इस यानी कि पेशकश की मोहताज ना हो। बहरहाल मुनिस इलाही ने कहा कि जो बाज़ अफराद का ख्याल है कि अगर मुनिस इलाही पाकिस्तान जाकर मुकदमात का सामना करें तो उनके वालिद की मुश्किलात कम हो सकती है, ये सवाल किया गया मुनिस इलाही साहब से। इस पर मुनिस इलाही ने कहा कि मुझे मुतल्लिका बंदे से गारंटी ले दें, यानी कि ये बता दें कि भाई मेरे पाकिस्तान जाने से अगर परवेज इलाही का कोई भला होता है
तो मैं आज तो चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा है कि मैं आज ही चला जाता मतलब हूँ। ये वो जानते हैं कि अगर वो यहाँ वापस आ भी जाएंगे तो परवेज इलाही की मुश्किलात में कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल। बल्कि इनकी मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। ये मुमकिन है। और मसला मुकदमात का नहीं, ना FIA, न पुलिस, एंटी करप्शन और न ही किसी महकमे का है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब ये इंसान को गायब कर देते हैं, इंसान को गायब कर देते हैं और आप कई महीने अपने ख़ानदान से अलग हो जाते हैं, तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है और इससे निकलना मुश्किल होता है। ये उन्होंने और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, इमरान ऐसा रियाज हुआ की है। मिसाल ले लें, और उसके अलावा जो उसके बाद हमने देखा उस्मान डार हुए, सदाकत अली अब्बासी साहब हुए, ये यानी कि और फिर डिसअपियर हो किस गए थे। हाल में वो मंजर आम पर आते हैं वो बिल्कुल। भी सबने देखा। सवाल किया गया कि उन्होंने क्या सोचकर PTI की हिमायत का फैसला किया सही। और इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है। इस पर उनका कहना था कि 8 फरवरी को मुस्तकबिल नज़र आ गया सही। था। जो इमरान खान और PTI से जुड़ा है वो उनके वालिद और इमरान खान, और PTI एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमने जो इतने वोट लिए हैं हमारा मैंडेट बहाल किया जाए। ये जो शेर हासिल गुफ्तगू परवेज़ इलाही के साहिबजादे मुनिस इलाही साहब ने की BBC उर्दू को इंटरव्यू देते हुए, ये ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब के कहने पर परवेज़ इलाही कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर बाजवा साहब के कहने पर कर रहे थे तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी ये भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, सबने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं और उस मौके पर पंजाब भर में एक तो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी, इंटरनेट सर्विस बंद होगी। कल का जो ज़िमनी इंतखाब है जिसमें कसूर हो गया और उसके अलावा बक्कर हो गया, उसके अलावा लाहौर हो गया, तो ये सब कुछ सबके सामने है। इंतखाब के मौके पर हमने देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे थे और सब ने देखे बाकायदा तौर पर ताहद्दे निगाह। एक जगह एक मकाम पर तो ऐसा भी हुआ कि लाइट बंद कर दी गई पिंडाल की, तो लोगों ने अपने फ्लैशेस ऑन करके जलसेगाह को रोशन किया और ताहद्दे निगाह में लोग ही लोग देखे। ये सब जो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हैं, यानी अगर आप ज़िमनी इंतखाब में किसी को ज़िमनी इंतखाब में भी नहीं हरा सकते तो इसका मतलब आप यानी उससे हार चुके हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, लोग ये कह रहे हैं कि वो कब तक आ सकते हैं। वो यानी बहुत अर्ली भी हुआ तो इमरान खान साहब इस साल के आखिर, यानी कि इस साल के मतलब आखिरी अभी फौरन जैसे ही कहा जा रहा है कि ईद उल अज़हा से पहले आ जाएंगे, बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए, बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए और हालात यकसर तब्दील हो जाएं, जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ना हो तो एक पल में भी आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।